राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा मातृ दिवस का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया। साथ ही प्रचार डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में किया गया। लिंग संवेदीकरण इकाई की समन्वय प्रोफेसर आरती गुप्ता ने बताया है कि इस दिवस का ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन माताओं के प्रति स्नेह और सम्मान व्यक्त करने के लिए किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मां के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए मातृ दिवस पर माताओं के प्रति उन भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है जिसे आम तौर पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस अवसर पर बच्चों ने सभी प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से भाग लिया। मातृ दिवस के अवसर पर ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता, काव्य पाठ एवं ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग का आयोजन किया गया। ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग में अनुष्का सूद, एकता, आरती, आंचल राणा, जरीना, यशिका, शिवानी, सिया कौंडल, दीक्षा, सिमरन, शबनम, विक्रांत व रितिका ने भाग लिया। काव्य पाठ में मंथन शर्मा, दीपिका शर्मा, दीक्षा, अनु, शिखा एवं कुशा राणा ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में करुणा, रितिका एवं नीना ने भाग लिया। बता दें कि कार्ड मेकिंग में दीक्षा एवं विक्रांत ने प्रथम स्थान, उर्वशी ने द्वितीय एवं शबनम ने तृतीय स्थान हासिल किया है। साथ ही भाषण प्रतियोगिता में रितिका प्रथम, नीना द्वितीय एवं करुणा तृतीय स्थान पर रही। काव्य पाठ में दीपिका शर्मा प्रथम, दीक्षा एवं मंथन द्वितीय तथा शिखा तृतीय स्थान पर रही। खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ। खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ। वो घर किसी जन्नत से कम नहीं होता जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। नमस्कार प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं दीक्षा प्रथम वर्ष की छात्रा आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। जब माँ होती तब उसके होने का एहसास नहीं होता। जब माँ होती तब उसके होने का एहसास नहीं होता। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे। मुझे लगा कोई कहेगा, मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा तुझे। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा तुझे। अरे दो घड़ी सांस तो ले ले, अरे दो घड़ी सांस तो ले ले, इतनी ठंड कोट भूल गया इसे भी अपने साथ ले ले। अरे दो घड़ी सांस तो ले ले, इतनी ठंड कोट भूल गया इसे भी अपने साथ ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट पीछे पलट के देखा क्या पता था, पीछे पलट के देखा क्या पता था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। क्या पता था वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे, अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। जब कोई नहीं होता, जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है। जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, वैक्यूम बात करता है। लगता है जब किसी खास काम पर जाऊंगा, लगता है जब किसी खास काम पर जाऊंगा तो कोई कहेगा गुड़ शक्कर खा। रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं करुणा कुमारी आज माँ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बस दो लफ्ज़ माँ के लिए। कैसे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था उन्होंने, भागते भागते गिर जाती थी तो उठना सिखाया था उन्होंने। घर में सबसे पहले उठकर हर काम करती हैं वो आज भी, सबकी डांट सुनकर भी खामोश रहती हैं वो आज भी।
मैं कितना कुछ सुना लूँ माँ को, फिर भी मुस्कुराती रहती हैं वो आज भी। थोड़ी अनपढ़ हैं। 50 रुपये मांगूँ तो 100 रख देती हैं, और 2 रोटी मांगूँ तो 4 दे देती हैं। फिर कोई ना, माँ तो माँ है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है, पर ये समझते समझते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। हड्डियों के टूटने जितना दर्द सहन करके हमें पैदा करना, रात रात भर जागकर हमें चैन से सुलाना, हमारे भूख लगने से पहले ही हमारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करना, घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी को पूरे दिल और जान से निभाना। कैसी कैसी मुश्किल घड़ियों का सामना किया, पर अपने बच्चों पर कभी आँच ना आने दी। जिंदगी में हमसे हर कोई ना कोई नाराज़ रहने की वजह ढूंढता है, पर एक माँ ही है जो हमसे कभी नाराज़ नहीं रह पाती। घर से निकल जाने के बाद भी माँ की दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती और हमेशा साथ रहती हैं। पापा की मार से कई बार बचाया उन्होंने मुझे। खुद को कुछ हो जाए तो कोई गम नहीं, पर अपने बच्चों पर कभी आँच ना आने दी। दुनिया से लड़ झगड़ कर उनकी गोद में सर रख लूँ तो मानो सारी टेंशन ही चली जाती है। थोड़ा उनकी इज्जत जितनी करो उतनी कम है, उन्हें प्यार जितना दो उतना कम है, पर इसके बावजूद भी कई बार हम उनकी इज्जत करने से चूक जाते हैं या उनके बूढ़े होते होते उन्हें बोझ समझने लगते हैं। माँ कई नहीं होती, माँ एक ही होती है, और माँ एक ही बार मिलती है। जिनके पास माँ नहीं है उनसे पूछो असली दर्द। माँ की अज़मत से बड़ा जाम क्या होगा, माँ की अज़मत से बड़ा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से बड़ा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी जिसके पैरों में जन्नत, खुदा ने रख दी जिसके पैरों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। नमस्कार, मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा दीपिका शर्मा मातृ दिवस के विषय पर अपने विचारों को आपसे साझा करना चाहूँगी। जैसा कि हम जानते हैं, मातृ दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ये दिन बच्चों द्वारा अपनी माताओं को समर्पित किया जाता है। ये दिन बच्चों द्वारा कई तरीकों से, चाहे वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाने से लेकर ग्रीटिंग कार्ड बनाने तक, अपनी माताओं के प्रति स्नेह और सम्मान को प्रकट करने का दिन है। माँ शब्द कहने में छोटा या बोलने में शायद छोटा सा लगे, परंतु छोटे से शब्द में पूरी दुनिया समाई है। माँ वो है जिसने हमें 9 महीने अपने गर्भ में पाला है और इस धरा पर लाते वक्त ना जाने कितने दर्द को सहा है। माँ वो है जो पहली गुरु से लेके पहली दोस्त तक दोनों की बखूबी भूमिका निभाती आई है। माँ वो है जिसने हमेशा हम सबका हर कदम पर साथ दिया है। माँ वो है जिसने ना जाने खुद कितने सपनों को दबाया है और हमारे सपनों को हौसले की उड़ान दी है। हम चाहकर भी माँ का उस हर उपकार के लिए शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जो उसने हमारे लिए किया है। लेकिन अफसोस होता है मुझे उन किस्सों को पढ़ के, जब मैं पढ़ती हूँ कि कुछ लोग अपनी माँओं के बुजुर्ग होने पर उन्हें वृद्धाश्रम में पटक आते हैं, जब उन्हें अपनी माएँ बोझ लगने लगती हैं। लानत है तुम लोगों की सोच पर, बोझ वो नहीं तुम और तुम्हारी सोच है इस धरा पर। तुम लोगों की संतान भी होगी ना, कभी अपने इस जीवन से फुर्सत के लम्हे मिले तो सोचना बैठकर, यदि तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ वही सलूक करे जो तुम अपनी माँओं के साथ कर रहे हो, तुम्हें कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा नहीं लगेगा, है ना? चलिए छोड़िए, आप जैसे लोगों पर वक्त जाया करना वक्त की बेइज्जती है। मैंने एक सुंदर सी पंक्ति पढ़ी थी, पिता धूप में जलता है माँ चूल्हे पे जलती है, पिता धूप में जलता है माँ चूल्हे पे जलती है, तब जाकर हम जैसी संतान पलती है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जो माँ आपके उठने से पहले और आपके सोने के बाद
तक आपकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखती है, उसे आपके महंगे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपका वक्त, आपके 2 मिनट जिसमें आप उसके साथ बैठें, मस्ती मजाक करें, बातें करें, उनके दुख दर्द सुने, उन्हें बांटें। क्योंकि माँ के लिए एक दिन नहीं होता, माँ से ही हर दिन होता है। शुक्रिया अदा कीजिए अपनी माँ का उस हर चीज़ के लिए जिन्होंने आपके लिए की है। अंत में कविता के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगी। घुटने घुटने रेंगते रेंगते, घुटने घुटने रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में ना जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही हूँ हर जगह, माँ ये तेरा प्यार कैसा है। भोला भाला सीधा साधा, भोला भाला सीधा साधा, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, माँ ना जाने कितना भी हो जाऊँ बड़ा, तेरे लिए एक छोटा सा बच्चा हूँ, एक छोटा सा बच्चा हूँ। अंत में सभी माँओं को दीपिका शर्मा की ओर से सादर नमन, और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ हर चीज़ के लिए। धन्यवाद। स्टे सेफ। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, शायद अब घर से कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता, शायद अब घर से कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। नमस्कार, मैं रितिका बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा आज आपके सामने मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटी सी स्पीच लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहली बात, माँ के ऊपर ना कोई स्पीच दी जा सकती है और ना ही कोई कविता लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जो ऑब्जर्व किया, जो एक्सपीरियंस किया है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये स्पीच मेरी अपनी माँ, आपकी माँ और दुनिया की सभी माँओं को डेडिकेट करना चाहूँगी। सुनिएगा ध्यान से। देखा है मैंने अपनी माँ को बड़े करीब से, देखा है मैंने अपनी माँ को बड़े करीब से, जब घर में 4 रोटियाँ हुआ करती थी तो चारों की 4 रोटियाँ वो मुझे खिलाकर खुद पानी पीकर और मुस्कुराकर सो जाया करती थी, ये कहकर कि बेटा मुझे भूख नहीं है। यदि घर में कोई फेस्टिवल मनाया जाता था या कोई त्योहार मनाया जाता था तो वो ये नहीं कहती थी कि मुझे नई साड़ी खरीदनी है, मुझे नई ज्वेलरी खरीदनी है, उसकी बस तहे दिल इच्छा यही हुआ करती थी कि मेरा बेटा जीन्स और शर्ट पहनकर बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट दिखे और मेरी बेटी सलवार सूट पहनकर बड़ी ही ब्यूटीफुल और वेल ड्रेस दिखे। अरे माँ तो वो होती है जो आपको दुनिया से 9 महीने अधिक जानती है, जो आपको दुनिया से 9 महीने अधिक जानती है। कभी ये मत कहना कि माँ मैं तुझसे ज़्यादा समझदार हूँ या माँ मुझे बार बार कॉल करके क्यों परेशान करती हूँ। अरे जो माँ ही होती है जो आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखकर असहनीय पीड़ा सहकर आपको जन्म देती है। आजकल हम देखते हैं कि कई लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में आते हैं और 4 दिन का कोई रिलेशनशिप हुआ है और कहते हैं आई एम इन सीरियस एंड कमिटेड रिलेशनशिप, और जो 9 महीने का जो रिलेशनशिप है, माने 20 साल का 25 साल का जो रिलेशनशिप है माँ के साथ, वो भाड़ में जाए, उस माँ को कोई नहीं पूछता। उनके लिए मैं बस 2 लाइनें कहना चाहूँगी। अफसोस है उन बेटों पर जो अपनी प्रेमिका से तो प्यार से बात करते हैं लेकिन अपनी माँ से चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। आजकल के बेटे अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ का बंटवारा कर देते हैं, वो अपनी माँ को ही भूल जाते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी 3-4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 3-4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती, लेकिन 3-4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। याद होगा आपको, जब आपको बचपन में छींक भी आती थी ना, तो आपकी माँ कैसे परेशान हो जाती थी, या आपको बुखार आता था तो कैसी आपको गोद में उठाकर भागी भागी डॉक्टर के पास चली जाती थी। अगर मैं माँ के बलिदानों की बात करूं तो यहाँ पर रात हो जाएगी, लेकिन 2 शब्द उन लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगी जिनको माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात सबके खाने के बाद एक दिन अपना खाना खुद रसोई में ढूंढ कर देखना, समझ जाओगे माँ क्या होती है।
अरे माँ तो वो परमात्मा होती है, जिसको बुखार भी हो और उसके बेटे को पता चले तो पता क्या कहेगी? कहेगी बेटा किचन में खाना पका रही थी ना, इसलिए गर्म हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से मेरा बेटा परेशान हो। अरे माँ तो पुण्य से मिलती है, कोई चॉइस से नहीं मिलती कि ये तेरी माँ है ये मेरी माँ है। लेकिन पत्नी जो पसंद से मिल सकती है, लेकिन माँ पुण्य से मिलती है। अंत में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। आंखें खोलूं तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद करूं तो सपना मेरी माँ का हो। आंखें खोलूं तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद करूं तो सपना मेरी माँ का हो। मुझे मरने का भी गम नहीं, मुझे मरने का भी गम नहीं, लेकिन कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो, दुपट्टा मेरी माँ का हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ दिवस। वो कहते हैं ना भगवान हर जगह पे नहीं हो सकते, वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह पे नहीं हो सकते, इसीलिए तो उन्होंने माँ बनाई, इसीलिए तो उन्होंने माँ बनाई। नमस्कार, मैं नीना आपके सामने उपस्थित हूँ माताओं के ऊपर अपने विचारों को लेकर, माँ के ऊपर अपने विचारों को लेकर। आई होप कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। माँ कितना प्यारा शब्द है ना, कितना छोटा है, लेकिन इसमें कितना भाव छिपा हुआ है। माँ, इस शब्द को लेने मात्र से ही मुंह पे कितनी मुस्कान आ जाती है। मेरी पहचान तुम तक, मेरी मुस्कान तुम तक, मेरी पहचान तुम तक, मेरी मुस्कान तुम तक। माँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मातृ दिवस, मदर्स डे हर साल मई महीने के 2nd संडे को मनाया जाता है। माँ के पैरों में जन्नत है, स्वर्ग है। वह कहते हैं ना कि बच्चे की किस्मत कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन माँ की एक अच्छी दुआ बच्चे की पूरी किस्मत बदल के रख देती है। माँ अपने बच्चे के हर दुख सुख में साथ देती है। पूरी दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती है। पूरी दुनिया में केवल एक ही शख्स है जो बच्चे को बिना स्वार्थ के प्यार करता है, वो है माँ। पर सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है ना, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, माँ को वह बोझ समझने लगता है, उसको एक बोझ लगने लगती है, वो उसके वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहता है। क्यों? ऐसी मूर्खता वाला काम क्यों करना? इससे अच्छा तो पिछला जमाना था, एक माँ के बहुत सारे बच्चे होते थे, मिलजुल के रहते थे, माँ को भी अच्छे से रखते थे। लेकिन आज ये जमाना आ गया है कि माँ के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, चाहे 2 बेटे हो या बेटा या बेटी, वो आपस में तो लड़ते हैं और माँ को भी नहीं रखना चाहते, बोझ समझते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं। अरे मूर्खों, माँ भगवान के समान होती है। एक ही अनुरोध है मेरा कि अपनी माँ को कभी दुख ना दे, अपने आप को पाप का भागी ना बनाएं। अंत में बस 2 शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कोशिश यही रहेगी कि मेरी माँ कभी निराश ना रहे, कोशिश यही रहेगी कि मेरी माँ कभी भी निराश ना रहे। आशा यही रहेगी कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी माँ मेरे साथ ही रहे, और अगले किसी भी जन्म में मैं चाहे किसी भी रूप में पैदा क्यों ना हो, मुझे यही माँ के रूप में मिले, यही माँ के रूप में मिले। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय मदर्स डे, जय मातृ दिवस। हेलो एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे। आज मातृ दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा विभिन्न इवेंट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पोएट्री रेसिटेशन, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग और स्पीच मेन आकर्षण रहे। और इन इवेंट्स में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। माँ शब्द को डिफाइन करना, चाहे वो स्पीच के थ्रू है, चाहे पोइट्री के थ्रू है, किसी और माध्यम से, इट्स वेरी टफ, लाइकली टू बी इम्पॉसिबल, क्योंकि माँ अपने आप में एक संसार है, जीवन का आधार है, जननी है, क्योंकि माँ के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। सो मदर्स डे एक ओकेजन रहता है उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अपनी मदर्स के लिए, जिन्हें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार हेजिटेशन, कई बार बैरियर्स रहते हैं, कई बार पेरेंटल स्ट्रिक्टनेस रहती है। तो मदर्स डे एक ऐसा मौका रहता है जब हम
अपनी भावनाओं को अपनी मदर्स के सामने, अपनी माताओं के सामने अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं और अपने आप को कुछ सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं कि हमने अपनी माँ के सामने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। और जो अभिव्यक्त नहीं हो पाती हैं भावनाएं, वो तो हमेशा साथ रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं की अभिव्यक्ति जरूरी है। इसी मोटिव को लेके मदर्स डे के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे।